सांपों के सिद्ध लोक देवता सिद्ध पुरुष खेमा बाबा को पश्चिमी राजस्थान में पूजा जाता है। खेमा बाबा को अपनी चमत्कारी सिद्ध शक्तियों के कारण पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ का मालानी क्षेत्र में इनके मंदिर है। अपने जीवन में भगवान शंकर की तपस्या के बल पर कई सिद्धियां हासिल कर जन कल्याण के कार्य किए तथा दुखी जनमानस का उद्धार कर लोगों की सेवा की। सिद्ध खेमा बाबा का जन्म धारणा धोरा में तथा समाधि बायतू में बनी हुई है, जहां पर लाखों की संख्या में लोग आकर दर्शन करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि मेला भरता है। सिद्ध खेमा बाबा के पिताजी के बारे में नारोजी किसान जाट जाखड़ राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसिया के पास नेवरा गांव में रहते थे। विक्रम संवत 1882 में नारोजी ओसिया से पूरे परिवार के साथ बाड़मेर जिले की बायतू तहसील में आकर यहाँ पर रहने लगे थे। विक्रम संवत 1892 को बायतू में नारोजी के घर देवोठनी एकादशी को पुत्र कानाराम का जन्म हुआ। कानाराम जी धर्म प्रेमी व्यक्ति थे जो हमेशा अपने इष्ट देव बिग्गाजी महाराज, गोसाई जी महाराज और पीथल भवानी का पूजा पाठ करते थे। कानाराम जी का विवाह बायतू चिमंजी निवासी फताराम जी गुजर की सुपुत्री रूपांदे के साथ विक्रम संवत 1913 की माघ सुदी 5 को संपन्न हुआ। सिद्ध श्री खेमा बाबा का जन्म और ब्याह बाड़मेर के बायतू शहर के रेलवे स्टेशन से मात्र 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में धारणा धोरा में कानाराम के घर विक्रम संवत 1932 फाल्गुन वदी छठ सोमवार को सिद्ध श्री खेमा बाबा का जन्म हुआ। इनका नाम खेमाराम रखा गया तथा बचपन से ही देव रूपी खेमा बाबा का मन भक्ति में रम गया। थोड़ा बड़ा होने पर खेमाराम को गाय चराने का काम दे दिया गया। खेमाराम गाय चराते और भक्ति में लीन रहते हैं। खेमा बाबा की भक्ति भावना को देखते हुए घरवालों ने जल्दी ही विक्रम संवत 1958 में आसोर सुदी 8 शुक्रवार को गांव नोसर निवासी पिता राम जी माचरा की सुपुत्री वीरो देवी के साथ शादी करवा दी थी। आपके एकमात्र पुत्री नैनीबाई पैदा हुई। सिद्ध श्री खेमा बाबा की तपस्या और सिद्धियां। अकाल की स्थिति में खेमा बाबा दूर दूर गए सर आने के लिए जाते थे, जिस कारण एक बार यह सिंधरी के गोयना भाखर पर गाय सर आ रही थी तो इन्हें वहां पर एक साथ दो मिले। उनसे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और भगवान शंकर की कठोर तपस्या की, जिस कारण भगवान शंकर प्रकट हुए और इन्हें कई सारी सिद्धियां प्रदान की। उसके बाद गूदड़ गद्दी के रामनाथ खेड़ापा से संवत 1961 में खेमसिद्ध ने उपदेश लेकर दीक्षा ग्रहण की। सिंदरी से भक्ति करने के बाद शिव खेमा बाबा बायतू के भीमजी स्थित धारणा धोरे पर तपस्या की, यहीं पर कुटिया बनाकर रहने लगे। खेमा बाबा हमेशा हाथ में कुल्हाड़ी और लोवड़ी ऊन की कंबल पास रखते थे। एक दिन कत्रियासर की फेरी बायतू की तरफ आई हुई थी तो रात में जागरण जसनाथ सिद्ध का शब्द गायन सुनकर खेमा बाबा भी वहां चले गए। उस फेरी में परमहंस मंडली के साधु रामनाथ जी महाराज थे। रामनाथ जी महाराज ज्ञानी पुरुष थे जिसको वेदाग एवं पिंगल शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। संस्कृत में शिक्षा प्राप्त की हुई थी। अग्नि नृत्य भी हुआ। तब रामनाथ जी ने खेमा बाबा को कहा, खेमाराम जी अब आप भी कुछ सिद्धियां दिखाओ। खेमाराम ने जसनाथी जागरण पुरे धुने को अपनी लोवड़ी ऊन की कंबल में समेट लिया। तब रामनाथ जी ने कहा, क्या खेमा सिद्ध हो गया? गुरुजी आप कहो तो सिद्ध ही हो। वाह खेमाराम, आज के बाद तुम खेमा बाबा नहीं खेम सिद्ध के नाम से जाने जाओगे। फिर खेमा सिद्ध ने गुरु रामनाथ जी महाराज से गुरु मंत्र लेकर आशीर्वाद प्राप्त किया और अनेकों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई। सिद्ध श्री खेमा बाबा के चमत्कार। धीरे धीरे खेमा बाबा की प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी और खेमा बाबा ने अनेक चमत्कार सिद्धियां दिखानी शुरू कर दी। खेमा बाबा ने लालाराम जी जानी की मरी हुई टोगड़ी गाय की बछड़ी को जीवित किया। गिगाई से गोगाजी की मूर्ति लाकर बायतू में स्थापित की। पीछे वार आ गई, वार को अंधा कर दिया, माफी मांगने पर ठीक कर दिया। अरणे का ढाई पान खिलाकर वृद्धाराम जी का दमा रोग ठीक करना।
कोसला रामजी को सर्प काटा, उसका इलाज राबड़ी लगाकर किया। गंगा रबारी को वचन देकर गंग तालाब गांव सरनों में बनवाया। शंकर लाल बाबू को पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। धर्मचंद ओसवाल को झूठे दावे पर सर्प का चमत्कार दिखा। गांव सिंदरी के चारण जाति के कोढ़ी की कोढ़ झाड़ी, गांव भाड़खा में कोढ़ी की कोढ़ झाड़ी जानी चुतरा राम जी अनुपोनी को रात्रि में दर्शन देकर अनेकों प्रकार की सिद्धियां बताई। बायतू भीमजी निवासी हेमाराम दर्जी को दर्शन दिया। सिंदरी के नदी किनारे सुखी खेजरी को हरा कर दिया। समाधि के 3 दिन बाद धोलीडाग मालवा के सेठ श्रीचंद के पुत्र को जिंदा किया। ठाकर चनन से को सर्प और बिच्छू का चमत्कार दिखाया आदि। भक्तों को सर्प, नाग, बिच्छू अनेक जहरीले जीवों को काटने पर जो भी खेमा बाबा के शरण में आया उनके नाम की तांती बांधी वो जरूर ठीक हुआ है। सिद्ध श्री खेमा बाबा की समाधि। सिद्ध खेमा बाबा एक महान महापुरुष थे। लोग भगवान शिव भोलेनाथ के अवतार के रूप में पूजते हैं। सती वीरो देवी का स्वर्गवास होने पर जसनाथी परंपरा को मानकर बायतू में समाधि दी गई। एक दिन सिद्ध खेमा बाबा गुरु गोरखनाथ नाथ जी एवं जसनाथ जी महाराज के दर्शन करने के लिए महेगाणी मुंडो की ढाणी आए। दर्शन कर खेजरी के नीचे आराम किया। उसके बाद मुंडो के घरों से राबड़ी मंगाई। राबड़ी पीकर कहा, मैं संसार छोड़ रहा हूँ, मेरी समाधि गोगाजी मंदिर के पास देना। यह कहकर हर हर भोले ओम नमः शिवाय का जाप जप कर स्वर्गवासी हो गए। विक्रम संवत 1989 फाल्गुन सुदी 5 को समाधि दी गई। बाड़मेर जिले के बायतू कस्बे में स्थित खेमा बाबा के मंदिर में माघ माह के शुक्ल पक्ष में नवमी को मेला भरता है। दूसरा मेला भादवा माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को भी मेला लगता है। इन मेलों में ग्रामीणों का अपार सैलाब उमड़ पड़ता है। खेमा बाबा के बारे में कहा जाता है कि उनको गोगाजी का वरदान प्राप्त है, जिससे खेमा बाबा की श्रद्धा से सांप तथा बिच्छू का काटा ठीक हो जाता है।